जूम, इसको देखो। सोहा अली खान के तार अपने को स्टार से भले ही जुड़ते टूटते रहे हों, मगर अपने दर्शकों से अपना कनेक्शन मजबूत करने के लिए सोहा कर रही है काफी कुछ नया। दिल्ली वालों के बीच वो पहुंची एक मोबाइल फ्लैगशिप स्टोर को लॉन्च करने और बताया अपनी आने वाली फिल्म और उनकी नई लुक के बारे में। स्वीट एंड ग्लैमरस सोहा फिल्मों के अलावा भी रखती है दिलचस्पी सेलफोन्स में, जो न सिर्फ जोड़े रखता है उन्हें अपने करीबी लोगों से, बल्कि है एक अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी। I use my phone as, it's a lifeline for me. It helps me to connect to all the people that I want to be connected to from sometimes very remote locations. It helps me to connect to a vast amount of information, either through the internet or through other means of accessing information. It's a form of entertainment as well now. सोहा अपनी एंटरटेनमेंट का इंतजाम तो अपने सेलफोन में रखती है, मगर अपने दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए भी कर रही है कुछ अलग अपनी आने वाली फिल्म खोया खोया चांद में। मेरा जो किरदार है एक 1950s की एक्ट्रेस हूँ मैं, और जैसे आप जानते हैं एक एक्ट्रेस को सब कुछ करना पड़ता है, और खासकर उस ज़माने में सब कुछ करना पड़ता था। तो देयर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ डांसिंग, जैसे आपने कहा एक एक कॉर्टिजन डांस भी है, एक कैबरे डांस भी है, एक रॉक एंड रोल नंबर भी है, तो बहुत कुछ है। इस फिल्म में तो सोहा नजर आएंगी अलग और एक नए लुक में, मगर ऐसा नहीं है कि वो अपनी फिल्में चुनती है सिर्फ लुक के बेसिस पर, बल्कि देती है अहमियत और भी दूसरी बातों को। I don't decide a film on the basis of the look. I think I decide a film on the basis of the role and of the story, and also obviously things like the director and then the production house, etc. But the look, I think, is part and parcel of the film once you decide to do it. अब रोल्स हो या फिल्मों में उनका लुक, सोहा कर रही हैं कोशिश कुछ नया करने की। उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो उनकी आने वाली फिल्में ही बताएंगी। फिलहाल सबको इंतजार है उनकी फिल्म खोया खोया चांद का। मेहा के साथ सौम्या चंदेल, जूम, दिल्ली। ऐश्वर्या राय बन रही हैं एक ऐसी बॉलीवुड ब्राइड जो है हर जगह चर्चा में, मगर अब एक और बॉलीवुड ब्राइड खड़ी हो गई है उनके मुकाबले, और ये नाम कटरीना कैफ का ना होके है कश्मीरा शाह का, जिनकी फिल्म माय बॉलीवुड ब्राइड का प्रीमियर हुआ मुंबई में, और इस फिल्म की झलक देखने पहुंचे मनोज बाजपेयी, संजय सूरी और अभिषेक की एक्स दीपानिता शर्मा जैसे सितारे। ऐश्वर्या राय का बच्चन परिवार में एक परफेक्ट बॉलीवुड ब्राइड के रूप में चुनाव भले ही हुआ हो, मगर माय बॉलीवुड ब्राइड के प्रीमियर पर आए कई सेलेब्स की फहरिस्त में से वो दिखी गायब, और पसंदीदा बॉलीवुड ब्राइड का टाइटल मिला कई दूसरी एक्टर्स को। It's too early to say whether she's perfect or not for the bride, for Abhishek, but I think every bride that has got married and stayed in the marriage for a long time, I think is a perfect bride. Tina Khanna, Twinkle Khanna, Suzanne, I think. Suzanne Roshan. Rani Mukherjee, I think I can imagine her because she got a very Indian face. मेरे हिसाब से मेरी बीवी। मेरी शादी हो चुकी है, so my wife is my perfect Bollywood bride. मैं अगर बॉलीवुड ब्राइड का खिताब किसे देता तो मैं रानी मुखर्जी को देता। I don't know about for eternity, but for today, Kashmira is our Bollywood bride. वैसे तो एक ब्राइड लिज हर्ली हॉलीवुड से भी इंडिया में शादी करके घर बसाने आई थी, लेकिन उनकी शादी होते ही उनके परिवार में मच गई खलबली। खैर, बॉलीवुड से कौन सी ब्राइड हॉलीवुड जाके मचाती है जोरदार हंगामा, इस पर सबकी लगी एक ही राय। शिल्पा शेट्टी मचा रही है ना, ब्राइड नहीं है, ब्राइड हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट टू हर। अगर शिल्पा शेट्टी बाहर जाकर शादी करेंगी तो बहुत हंगामा होगा। हमारी ब्राइड्स भी कम कंट्रोवर्शियल नहीं है बॉलीवुड ब्राइड्स, तो भी उतना ही खलबली मचाएंगी अगर बाहर जाएंगी तो। मे बी बॉलीवुड ब्राइड माइट वर्क इन इंडिया, लेकिन यहाँ से अगर वहाँ जाके कोई शादी करती है तो इतने छपेंगे नहीं। बॉलीवुड ब्राइड्स की वकालत करते ये सेलेब्स लगता है इंडियन ब्यूटी से काफी इम्प्रेस्ड हैं, और इसी के चलते इस फिल्म के प्रीमियर पर सभी दोस्तों का साथ पाकर दिखे काफी खुश। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। शान, पूजा बेदी और अकबर खान ने जिम्मा उठाया अपने बच्चों को एंटरटेन करने का, और इसलिए उनको अपने साथ ले आए एनिमेटेड फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के प्रीमियर पर। इन सेलेब्स ने फिल्म का तो लुत्फ उठाया ही, साथ ही इन लड़ाकू टर्टल्स को रिलेट किया बॉलीवुड एक्टर्स से। Long have we been in hiding, perhaps too long. We must return to the surface. कार्टून कैरेक्टर्स टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स बच्चे हो या बड़े आते हैं सभी को पसंद। कभी ये उछल कूद के लड़ते हैं तो कभी दिखाते हैं अपने हाई एनर्जी लेवल्स। यहाँ आए इन सेलेब्स को एनिमेटेड टर्टल्स के जैसे हरकतें बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स की भी याद दिलाती है। मेरे जहन में शाहरुख खान वो ऐसे कलाकार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं,
तो वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और वो शायद निंजा टर्टल का भी रोल निभा लेंगे। देवानंद साहब को तो आप नहीं कह सकते, वैसे उनकी और भी उम्र हो, लेकिन वो तो बहुत ही चपल और बहुत ही फास्ट है, तो उन्हें आप ज़रूर टर्टल नहीं कह सकते हैं। शायद हमारे ए के हंगल साहब हैं जो थोड़े से धीरे धीरे और आराम से अपना एक्टिंग और स्टाइल करते हैं, निभाते हैं, लेकिन उन्हें निंजा टर्टल कहना तो मुश्किल है। आई थिंक शाहरुख खान, क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत है। आई वुड से ऑल्सो मे बी ऋतिक रोशन, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड एट फाइट सीन्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो ही वुड बी ग्रेट। एनिमेटेड फिल्में रहती हैं सेलेब्स की पहली पसंद, और तेज रफ्तार से बनती ये फिल्में एक दिन अगर जगह ले ले असली किरदारों से भरी फिल्मों की, तो इनकी नजर में बंद हो सकती है एक्टर्स की दुकान भी। ऐसे में इन सेलेब्स को नजर आते हैं कुछ सब्स्टिट्यूट करियर ऑप्शंस भी। यकीनन मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स की रोजी रोटी खतरे में है, क्योंकि इनकी शायद आने वाले दिनों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एनिमेटेड एक्टर्स बनाएंगे, वो वॉइसिंग करेंगे ना, अलग अलग एनिमेशन कैरेक्टर्स के लिए आवाज़ निकालेंगे। मेरे बच्चों ने बैटमैन देखा है, सुपरमैन देखा है, काफ़ी पिक्चर्स देखे हैं, लेकिन आज तक क्रिश उनका ऑल टाइम फेवरेट रहा है। सो आई डोंट थिंक दैट एनिमेटेड फिल्म्स कैन कंपेयर। बच्चों की फिल्मों में तो बड़ों की शिरकत से जाहिर हुआ कि एनिमेटेड फिल्में हो या रियल फिल्में, मनोरंजन को पाने के लिए इन सेलेब्स के पास बहानों की कोई कमी नहीं होती। और यहाँ आए इन सेलेब्स की तरह बच्चों ने भी मस्ती और फन के इस माहौल का मजा उठाया। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888. फरदीन खान और अदनान सामी के बाद अब रानी मुखर्जी ने कम किया है अपना वजन, और ये बात साफ दिख रही है उनकी फिल्म तारा रामपम में, जिसमें रानी पहन रही हैं शॉर्ट स्कर्ट्स और ग्लैम कपड़े, मगर लग रही हैं बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम। रानी कहती हैं कि इसके पीछे और कुछ नहीं, कड़ी मेहनत और वर्कआउट सेशंस हैं, जिसके दौरान उन्होंने काफी वक्त बिताया अपने ट्रेनर के साथ, और नतीजा है एक ब्रांड न्यू लुक जो हर कोई नोटिस कर रहा है। Well, hats off to you, Rani. For gossip, news, views, scandals, controversies, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो।